एटॉमिक मास एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है ना। डोंट वरी, ये वीडियो देखने के बाद ये सबसे इजी टॉपिक होने वाला है आपके लिए। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें और वीडियो को एंड तक देखें, बिकॉज हाफ देखकर कुछ सीख तो नहीं पाओगे आप। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास। चलिए इस टॉपिक को एक सिंपल कंसेप्ट से सीखते हैं। सपोज कर लो दिस इज़ वेइंग मशीन, है ना। वेइंग मशीन के इस प्लेट पर हमने 1 kg एप्पल रख दी और इस प्लेट पर हमने 1 kg स्टोन देखा। अब हमने क्या देखा कि ये वेइंग मशीन इक्विलिब्रियम स्टेज को अटेंड कर लिया, है ना। मतलब दोनों साइड इक्वल वेट आ गए, इक्वल मासेज आ गए। ओके, तो सी स्टूडेंट, हमने क्या किया कि 1 kg एप्पल के मास को कंपेयर किया 1 kg स्टोन के मास से और हमने देखा कि दोनों का वेट इक्वल आ रहा है ना। सी, मास ऑफ एप्पल इज कंपेयर्ड विद स्टोन, ठीक है। इसलिए मास ऑफ एप्पल को हमने कह दिया रिलेटिव मास। ओके, एप्पल के मास को, एप्पल के वेट को हमने रिलेटिव मास का। क्यों? बिकॉज हमने रिलेट किया 1 kg स्टोन से, हमने कंपेयर किया 1 kg स्टोन से, है ना। और 1 kg स्टोन जिसको हमने कंपैरिजन के लिए रखा उसको हमने कह दिया स्टैंडर्ड यूनिट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट एटॉमिक मास का। अगर ये समझ गए तो एटॉमिक मास बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये स्टेटमेंट को एक बार और रिपीट करूंगी मैं स्टूडेंट। सी, 1 kg एप्पल को हमने कंपेयर किया 1 kg स्टोन से। ओके, तो ये 1 kg एप्पल को हमने रिलेटिव मास कह दिया बिकॉज मैंने रिलेट किया 1 kg स्टोन से, ठीक है। और 1 kg स्टोन को मैंने स्टैंडर्ड यूनिट किया, ठीक है, क्योंकि एप्पल को कंपेयर हमने किया 1 kg स्टोन से। ओके, अब एप्पल की जगह आप कुछ भी रख लो, कोई भी सॉलिड सामान इस पर रख लो, है ना। 1 kg का वेट ये 1 kg स्टोन से ही हम कंपेयर करेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट, एटम की दुनिया में भी ऐसे ही होता है। एटम की दुनिया में होता क्या है कि किसी भी एटम के मास को हम एक स्टैंडर्ड एटम से कंपेयर करते हैं, ठीक है। सी, मास ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड विथ मास ऑफ अ स्टैंडर्ड एटम। ओके, जैसे 1 kg एप्पल को कंपेयर किया ना 1 kg स्टोन से, वैसे ही यहाँ पर कुछ भी एटम के मास, कोई भी एलिमेंट के एटम के मास को यहाँ पर रख दो और साथ में यहाँ पर एक स्टैंडर्ड एटम को हम रखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि मास के केमिस्ट्री के वर्ल्ड में भी तो हमने वही किया ना, कंपेयर किया। इसलिए एटॉमिक मास को भी स्टूडेंट हम रिलेटिव एटॉमिक मास के नाम से जानते हैं। व्हाई? बिकॉज एटॉमिक मास को हम रिलेट करते हैं दूसरे एटम के मास से। अब वो एटम कौन है जिसको हम रिलेट करेंगे? वो एटम है कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम इनका नाम इसलिए पड़ा है स्टूडेंट बिकॉज इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है, तो मास नंबर 12 हो गए, इसलिए हम कार्बन 12 एटम बोलते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड एटम फॉर कंपेयरिंग द मासेस ऑफ अदर एटम, है ना। ये जो 1 kg का बटकरा आप देख रहे हो, kg का स्टोन देख रहे हो, इसको आप कार्बन 12 एटम अज्यूम करो। ओके, और ये जो 1 kg का 1 kg एप्पल है, इसे आप अदर एटम का मास समझो, ठीक है। इसलिए स्टैंडर्ड एटम फॉर कंपेयरिंग द मास ऑफ अदर एटम इज कार्बन 12 एटम। Now, see student, relative atomic mass can be determined by comparing the mass of a particular atom with that of an atom of standard reference, है ना। सी, मैं आपको ऐसे समझा दूँ, relative atomic mass can be determined by comparing mass of a particular atom, this is the mass of a particular atom, किसी भी एटम के मास को with that of an atom of standard reference, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रेफरेंस। ओके, क्योंकि हम इससे कंपेयर करेंगे और स्टैंडर्ड रेफरेंस के एटम कौन है? कार्बन 12 एटम, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट C12 एटम। ओके, सी, तो जैसे kg एक यूनिट है वेट करने का, वैसे ही स्टूडेंट एटम को वेट करने का भी उनके पास भी एक अपना पर्सनल यूनिट है और उस यूनिट को हम कहते हैं AMU शॉर्ट फॉर्म में, मतलब एटॉमिक मास यूनिट।
सी द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ऑल्दो अब के ज़माने में एटॉमिक मास यूनिट के जगह पे यूनिफाइड मास यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। यूनिफाइड मास हम कहते हैं स्टूडेंट इसे, और इसे बोलते हैं U, ओके। आप एटॉमिक मास यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं, U भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब यूनिफाइड मास भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। सी कार्बन C12 मतलब इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, तो इनका मास नंबर हो जाता है 12, बिकॉज मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसलिए इनका मास नंबर 12 है। चलिए एक और इजी कंसेप्ट से समझते हैं। सपोज कर लो दिस इज द वेइंग मशीन, ओके। इनके इस प्लेट पे हमने कार्बन C12 एटम रख दिया, ठीक है, और अनदर प्लेट पे भी हमने कार्बन C12 एटम रख दिया। हमने देखा कि ये वेइंग मशीन इक्विलिब्रियम के स्टेट को अटेन कर दिया, मतलब दोनों के वेट इक्वल हो गए, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस वाली प्लेट पर कार्बन C12 जो एटम है इनको 12 हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर दिया, ठीक है। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, सॉरी एक ज़्यादा था इसलिए मैंने इसे क्रॉस कर दिया, ओके। तो हमने क्या किया कि कार्बन 12 एटम को इक्वल पार्ट्स में 12 हिस्से में डिवाइड कर दिया, और तब हमने इसे वेइंग मशीन पे रखा, तो इसमें भी रिजल्ट सेम आया स्टूडेंट। हमने देखा कि ये जो हमारा वेइंग मशीन है ये भी इक्विलिब्रियम के स्टेट को अटेन कर रहा है, मतलब दोनों का वेट अलग है ना। तो हमें ये पता चला स्टूडेंट कि जो एक हिस्सा है ना इसे हमने कह दिया 1 यूनिट, ठीक है, क्योंकि कार्बन 12 को हमने इक्वल पार्ट में 12 हिस्सा में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओके। और इसके एक हिस्से को हमने 1 यूनिट मान लिया, 1 यूनिट ऑफ कार्बन, इसलिए 12 यूनिट ऑफ कार्बन मेक्स अ सिंगल एटम ऑफ कार्बन, है ना, क्योंकि दोनों का तो वेट इक्वल आ रहा है ना। तो 12 यूनिट ऑफ कार्बन को कंबाइन कर दोगे तो एक सिंगल एटम C12 आपको मिल जाता है, ओके। इसलिए स्टूडेंट 1 कार्बन को भी हम कह सकते हैं 12 एटॉमिक मास यूनिट, ओके, 12 AMU, बिकॉज 1 कार्बन को 12 पार्ट में इक्वली डिवाइड करेंगे तो भी हमें वजन C12 कार्बन एटम के ही मिलेंगे, बिकॉज इक्विलिब्रियम अटेंड हो गए, ठीक है। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन, है ना, ऑब्वियसली। और एटॉमिक मास यूनिट को हम कहते हैं यूनिफाइड मास, है ना। ऑल्दो आप एटॉमिक मास यूनिट भी कह सकते हो, यूनिफाइड मास भी कह सकते हो, बट आजकल की दुनिया में यूनिफाइड मास ही यूज़ हो रहे हैं, ओके, इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। सो 1 यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन, ओके। सी 1 कार्बन एटम C12 ये एक्चुअली C12 एटम है, ओके, मतलब कार्बन 12 एटम है, इन्हें 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट को हमने मान लिया 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। सी द एवरेज मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट कंपेयर्ड विथ 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम, ओके। किसी भी एटम के एवरेज मास को कंपेयर किया जाता है कार्बन 12 एटम के 1/12 मास से, ओके। कार्बन 12 का पहले मतलब समझो स्टूडेंट। सी ये एक्चुअली आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है। आइसोटोप्स किसे कहते हैं आप नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको पढ़ने को मिलेगा, ऑल्दो मैंने इसके वीडियो एक सेपरेट से वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाकर एक्सेस करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, यू विल डेफिनेटली गोना लव द वीडियो। सी आइसोटोप्स होता क्या है स्टूडेंट कि ऐसे कई सारे एटम है नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, मतलब उस एटम में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाती है ना। और इसके कारण मास नंबर डिफर करते हैं, बिकॉज मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। तो ऐसे एटम को हम कहते हैं आइसोटोप्स उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, ओके। जैसे क्लोरीन को भी आप देख लो, प्रोटॉन की संख्या सेम है, दोनों क्लोरीन दोनों सेम है, दोनों सेम टाइप ऑफ एटम से बने हैं क्लोरीन के एलिमेंट, है ना, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, इसलिए इनका मास नंबर डिफर करता है, ओके। और ऐसे एटम को हम बोलते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। तो कार्बन के सीन में भी ऐसे हैं, ऑक्सीजन के भी सीन में भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, हाइड्रोजन के साथ भी केस कुछ आइसोटोप्स के ही जैसा है, ओके। सी द एटॉमिक मास ऑफ
एन एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द मासेस ऑफ ऑल नेचुरल occurring isotopes of that element। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि एटॉमिक मास किसी भी एटम के आइसोटोप्स का एवरेज मास है। जैसे क्लोरीन एटम है, आइसोटोप्स है ना, तो इनके मास अलग होंगे, इनके मास एटॉमिक मास अलग होंगे, तो इन दोनों का एवरेज मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास। नो सी, एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज 39। ओके, पोटेशियम का सिंबल होता है कैपिटल के, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सी, इस एक वेइंग मशीन पर हमने पोटेशियम के एटम को रख दिया, है ना, और इस वेइंग मशीन में हमने क्या किया, कंपेयर करना है ना भाई साहब, तो हमने C12 एटम रख दिए। मतलब एटम C12 एटम को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कौन करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक 12 है। ओके, फिर हमने देखा कि ये इक्विलिब्रियम तो हो नहीं रहा है, ये वेइंग मशीन इक्वल स्टेज तो अटेंड नहीं कर रहा है। फिर हमने क्या किया कि और C12 एटम के जो यूनिट्स हैं या पार्ट्स बोलो, उन्हें और हमने रख दिया, ठीक है। और रखने के बाद हमें ये समझ में आया स्टूडेंट, तो हमने ये देखा स्टूडेंट कि कार्बन C12 के और 27 यूनिट को हमने इस वेइंग मशीन पे रखा। 12 ऑलरेडी पहले से हैं और 27 यूनिट को और हमने इस वेइंग मशीन पे देखा। तो हमने देखा कि अब पोटेशियम के मास और कार्बन C12 के मास जो हैं टोटल, इन दोनों के मास इक्वल हो रहे हैं, है ना। तो पहले से क्या थे, 12 थे, बाद में हमने कितना ऐड किया, 27 ऐड किया, टोटल कितना हो गया, 39 हो गया। तो हमने ये देखा कि मास ऑफ वन एटम पोटेशियम इज 39 टाइम्स मोर बिगर देन 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब एक पोटेशियम एटम का मास 39 टाइम्स गुना बड़ा है 1/12 मास ऑफ वन एटम से, है ना। कौन से एटम, कार्बन C12। मतलब मास ऑफ पोटेशियम इज 39 यूनिट और 39 एटॉमिक मास, है ना। सिमिलरली स्टूडेंट, मैग्नीशियम के एटॉमिक मास को का मतलब आपको समझना है। तो सी, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24। 24 का मतलब क्या है, एक वेइंग मशीन पे हमने मैग्नीशियम रख दिया, मैग्नीशियम के एटम रख दिया, एक वेइंग मशीन पे हमने C12 के एटम रख दिया, इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमने एक और C12 रख दिए। ओके, C12 मतलब कि कार्बन 12 एटम के टोटल 12 हिस्सा होते हैं, इक्वल पार्ट्स होते हैं, इन्हें रख दिया। और फिर एक दूसरा कार्बन C12 हमने लाया, उनका भी 12 हिस्सा हमने यहाँ पर रख दिया। तो हमने देखा कि अब मैग्नीशियम और कार्बन C12 के जो दो एटम हैं, इन दोनों का स्टेज इक्वल हो रहा है। हमें क्या करना है, बस तराजू का जो वेट होता है, ये जो प्लेट्स होते हैं, इन्हें इक्वल करना है, इस वेइंग मशीन को इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड करानी है, ठीक है। तो हमने देखा स्टूडेंट कि मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम के मास के एक एटम दुगना बड़ा है, ट्वाइस हेवी एज कार्बन 12, है ना। क्योंकि देखो, दो कार्बन 12 रखें तब जाकर के मैग्नीशियम के मास इक्वल हुए, है ना। तो एटॉमिक मास से हमें ये समझ में आता है स्टूडेंट कि हाउ हेवी डिफरेंट एटम आर कंपेयर्ड विथ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के मास ऑफ वन एटम से कितना दूसरा एटम हेवी है ना। और एटॉमिक मास को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ओके, तो हमने ये देखा स्टूडेंट, क्योंकि हम कार्बन 12 से रिलेट कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर एटम के मास को, तो हमने कह दिया मैग्नीशियम के रिलेटिव एटॉमिक मास है 27, है ना। वैसे ही स्टूडेंट पोटेशियम के रिलेटिव एटॉमिक मास है 39। इसलिए एटॉमिक मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं, बिकॉज हम कार्बन 12 से उससे रिलेट करते हैं, उससे कंपेयर करते हैं। I hope you like the video. Thank you for watching. God bless you all.